नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपना वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर लेके आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है और इसको कंट्रोल करके हम कैसे अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। पहले हम ये समझते हैं कि ईक्यू क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अपने इमोशंस को समझना, उसको समझकर कंट्रोल वे में एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल बिल्डअप कैसा है, हमारी मनोस्थिति किन किन चीज़ों से बनी है। हमारा साइकोलॉजिकल बिल्डअप मेनली 3 चीज़ों से बना है। पहला है आईक्यू, जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस होता है, हमारा कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है, हमारी बुद्धि की जो क्षमता है, उसको हम ये आईक्यू बोलते हैं। दूसरा है पर्सनालिटी, हमारे गुण कैसे हैं, हमारे व्यवहार कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, वो पर्सनालिटी है। और तीसरा है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू। ईक्यू, आईक्यू और पर्सनालिटी, ये तीनों मिलकर हमारी मनोस्थिति को दर्शाते हैं। हमारा साइकोलॉजिकल बिल्डअप इनसे होता है। ईक्यू का आईक्यू से कुछ लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति का आईक्यू कम हो सकता है बट ईक्यू उसका ज़्यादा हो सकता है, ईक्यू को बढ़ा सकता है वो। जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, जिनका ईक्यू ज़्यादा हाई होता है, वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं, उनको प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अभी हम ईक्यू को मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसका ईक्यू ज़्यादा है, किसका ईक्यू कम है। उसके लिए ये समझते हैं, जो लोग अपने इमोशंस को समझते हैं, अपनी इमोशंस को जानते हैं, अपने आप को अच्छे से व्यक्त करते हैं, उन जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, जिन लोगों का रिलेशन बाकी लोगों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, उनके कलीग के साथ, उनका रिलेशन उनको मेंटेन करने आता है, ऐसे लोगों का ईक्यू हाई होता है, वो ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाते हैं। हम सभी लोगों को अपने इमोशंस को समझना और उसको मैनेज करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझते हैं कि ईक्यू, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें कैसे कंट्रोल करता है। हमारा जो रिएक्शन होता है किसी बात को लेकर, किसी झगड़ा हो गया, कोई भी बात हो गई, उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा ईक्यू डिसाइड करता है। दूसरा, कोई हमारे सामने नया चैलेंज आ गया तो उस चैलेंज को हम कैसे फेस कर रहे हैं, वो भी हमारा ईक्यू डिसाइड करता है। तीसरा, हमारा दो लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, वो भी ईक्यू डिसाइड करता है। इस बात को हम एक चलो छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई एक छोटी सी घटना हो जाती है, कुछ भी, जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, एब्रप्टली एकदम फायर हो जाते हैं। बाद में आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, तो आप क्या बोलेंगे कि वो घटना की वजह से, वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उसके लिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। बट ये इतना इजी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। असल में क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोच और हमारे इमोशंस की वजह से होता है। आपने जो रिएक्ट किया उस घटना की वजह से रिएक्ट नहीं किया, आप जैसा सोच रहे हैं, अपनी सोच और आपके अपने इमोशंस की वजह से आपने ऐसा रिएक्ट किया। अगर घटना की वजह से रिएक्शन होता तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उसके साथ भी सेम घटना होगा तो फिर वो सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस, उसका इमोशंस अलग है। तो हम जो कहते हैं कि ये इस इवेंट की वजह से हम रिएक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे अपनी इमोशंस हैं जो हमने ऐसे रिएक्ट कराते हैं। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज कर लें, तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन भी कंट्रोल वे में होगा। हम अपने हिसाब से उसको रिएक्ट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम अपने इमोशनल रिएक्शंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचानना है अपने इमोशंस को। किसी बात पे आप ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, फटने वाले हैं, तो उसको उस समय पहचानिए। फिर क्या करिए, अपने उस इमोशंस को थोड़ा इंटरसेप्ट करिए, रोकिए। इससे ज़्यादा कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उस इमोशन को इंटरसेप्ट करिए, रोकिए
अब उस समय सोचिए कि इस कंडीशन में आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आपको आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। एक्चुअली रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में बहुत अंतर होता है। रिएक्ट करना मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। रिस्पॉन्ड मीन्स आपने आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ सुना आपने, उसके बाद सोच के समझ के उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए उसको बोलते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना बोलते हैं। तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अभी तक हमने अपने इमोशंस के बारे में बात की, अपने रिएक्शंस की बात की, लेकिन हम लोग क्या है, सोसाइटी में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें हमारे बाकी लोगों जो हमारे साथ रहते हैं उनके इमोशंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में भी अगर हमें पता है तो हम अपने आप को अच्छे से उनके साथ रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। अपने आप को कंट्रोल वे में उनके साथ रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इससे हमारा क्या है, हम और ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे और हमारा ईक्यू और हाई होगा। तो हम आज अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।